स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में कि कैपिटल एडजस्टमेंट इवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने एडमिशन का सारा क्वेश्चन किया है, बट उसमें कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आता है। कह देता है कि कैपिटल एडजस्ट करके बताओ। कैपिटल एडजस्ट मतलब क्या होता है? मीन्स न्यू पार्टनर आया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही अपना जो इसको न्यू रेशियो मिला होगा उसके हिसाब से ही कैपिटल लाया होगा। ठीक है, तो जब वो अपना नया कैपिटल उस रेशियो के हिसाब से लाया है तो कह दिया जाता है कि पुराने जो लोग हैं ना, पुराने जो पार्टनर है उनका भी कैपिटल देख लो एक बार कि उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि रेशियो तो अब चेंज हो गया ना। अब 3 पार्टनर हो गए। ठीक है, पहले 2 थे, अब 3 हो गए। ठीक, तो अब नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है तो रेशियो चेंज हो गया, तो रेशियो के हिसाब से उन लोगों का कैपिटल है कि नहीं देख लो, और नहीं है अगर एक्स्ट्रा कोई डाला हुआ है तो उसको वापस कर दो, और जो कम डाला है उससे और पैसे मंगवा लो ओल्ड पार्टनर से। ठीक है, तो हमें 2 केस दिया रहता है इसमें कि जब न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग ही इन लोग का कैपिटल एडजस्ट करना रहता है। मीन्स हीरो किसको बनाना है? न्यू पार्टनर के कैपिटल को हीरो बनाना है, और इन लोग को फॉलो करना है उसके हिसाब से कि भाई तुम जितना लाए हो उस हिसाब से मेरा जितना बनता है उस हिसाब से हम लाएंगे। अगर क्या बोलते हैं, अगर उसने सी लाया है 40,000, ठीक है, एक रेशियो के हिसाब से उसको 1 रेशियो मिला और वो लाया है 40,000, तो अगर 3 का रेशियो अगर उसका है बी का है, ठीक है, 3 रेशियो बी का है और कैपिटल सी एक रेशियो के हिसाब से लाया है 40,000, तो बी का कितना होना चाहिए? 12,000। तो 12,000 है कि नहीं, तो वो एडजस्ट करना रहता है कि 12,000 आना चाहिए कैपिटल उसका बी का कैपिटल में 12,000 रहना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा केस कैसे बनता है? दूसरा केस वैसे बनता है कि आपको ना न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया है वो नहीं बताएगा। न्यू पार्टनर, ये तो पता है ना कि गुडविल लाता है और क्या कैपिटल लाता है, उसमें बताएगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लाया, बताएगा ही नहीं। बोलेगा कि आप उसको फाइंड आउट करोगे कितना कितना लाना है नए पार्टनर को कैपिटल, तो वो किस बेस पे? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस पे निकाला जाता है कि सी को कितना लाना चाहिए। ठीक है, मीन्स नए पार्टनर को कितना लाना चाहिए। ठीक, तो उनके रेशियो के हिसाब से, उनके ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से ही उन लोग को कैलकुलेशन करके न्यू फॉर्म का कैपिटल निकाला जाता है। उसके बाद नया पार्टनर को कितना लाना चाहिए हमें सजेस्ट करना रहता है। ठीक है, तो 2 केस बनता है, जबकि न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा और जब न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा। एक केस में न्यू पार्टनर को हीरो बनाया जाता है, दूसरे केस में ओल्ड पार्टनर को हीरो बनाया जाता है कि उसको फॉलो करो। ठीक है, तो पहला केस पढ़ेंगे जब हमें न्यू पार्टनर को हीरो बनाना रहता है कि बाकी पार्टनर को उसको फॉलो करना है, न्यू पार्टनर को फॉलो करना है। ठीक है, ओके, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। सारा कुछ वैसा ही बनेगा जैसे कि हम लोग अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं एडमिशन का। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, कैश अकाउंट भी, बैलेंस शीट भी, सारा कुछ वैसा ही बनेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक, थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि कैपिटल एडजस्ट करना वो ठीक भी है कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा कोई कम ला करके बिजनेस में डाला हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका जितने बनता है उतना ही डालो। ठीक, तो बिजनेस अच्छे से चलेगा भी और कोई मनमुटाव नहीं रहेगा किसी के मन में। ठीक, तो ये अच्छा ही चीज है कि कैपिटल एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो वही हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू समझते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। ऑन 31 मार्च 2010 द बैलेंस शीट, पहले से मैंने क्वेश्चन कर लिया है आज। पता है क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन वीडियो बन सकता था। ठीक है, तो हम सोचे कि पहले ही से कर लेते हैं, अब बस आप लोग को सारा कुछ समझा देंगे। ठीक, ओके, तो पूरा हम समझाएंगे भी कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक, तो चलो 31 मार्च 2010 द बैलेंस शीट ऑफ W&R हु शेयर्ड प्रॉफिट इन 3:2 रेशियो वाज एज फॉलो। देखो, W और R ओल्ड पार्टनर थे, उनका रेशियो क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2। ठीक, और तब हमें अब क्या करना पड़ता था? बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट में से हमें क्या क्या उठाना रहता था? 2 चीज उठाना रहता था। क्या क्या? प्रॉफिट या रिजर्व कुछ है तो पहले उन लोग को ट्रांसफर कर लो कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बांटना रहता था, और पार्टनर्स का कैपिटल उन लोग को
अकाउंट में डाल दो। ठीक, तो पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, WRR का कैपिटल दिया हुआ है। तो पहले तो बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उन लोगों का कैपिटल अकाउंट में डाल दो 40,000 और 30,000 जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। और कोई रिजर्व दिया हुआ है क्या? नहीं, रिजर्व तो नहीं दिया है, लेकिन एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। जब प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? उनके ओल्ड रेशियो में। अभी तो सी का एडमिशन हुआ नहीं है तो ओल्ड रेशियो में ही बटाएगा। तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 3:2 है इन लोग का ओल्ड रेशियो और प्रॉफिट है 15,000। तो पहले डिवाइड कर लो 5 से, तो 5 3 जा 15, तो 30,000 को एक बार इंटू करो 3 से, एक बार इंटू करो 2 से, तो 3 3 जा 9, कहाँ गया, यस 9,000 और 3 2 जा 6,000 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसमें, W और R में। ओके, ये तो हो गया। अब चलो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ऑन दिस डेट बी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। बी को एडमिट किया गया। बी विल गेट 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 4/5 शेयर किसको मिला, बी को मिला। ओके, मीन्स बी का शेयर कितना है, 4/15। ठीक, ओके। बी हैड टू ब्रिंग ₹30,000 एज हिज कैपिटल, टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल सेल हैव टू बी एडजस्टेड। देखो बोल दिया ना, कैपिटल तो लाया, सी ने अपना कैपिटल लेकर आया और क्या बोल दिया है कि इसको हीरो बना और इन लोग को कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कर दो इसके बेस पे ही। ठीक ठीक, किसी के बेस पे ही तो किसी को सही गलत किया जाता है, कंपेयर किससे किया जाता है। ठीक, तो वैसे ही होता है कि सही गलत किसके बेस पे करना है, नए पार्टनर के बेस पे करना है। तो बी लाया है कितना, 30,000। तो हम पहले क्या लिख दे, बी का जो लाया है बाय कैश अकाउंट करके, ओके कैश में लाया तो बाय कैश करके 30,000 उसके अकाउंट में डाल देंगे, बी के अकाउंट में डालेंगे 30,000। ठीक, और कैश कहाँ जाता है, जो पार्टनर जाता है कैश अकाउंट में। तो बैलेंस, पहले तो बैलेंस शीट में से एक और चीज, एसेट साइड में से कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश या बैंक अकाउंट बना रहे हो तो जो भी अगर कैश या बैंक है तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस आप लोग सीधा सीधा उसमें से लिख लोगे। तो कैश था 5,000 का, तो कैश हमने पहले लिख लिया, 5,000 का कैश लिख लिया। ठीक, अब 30,000 का बी ने कैपिटल आया तो टू बीज कैपिटल अकाउंट करके 30,000 आप इसके कैपिटल में डाल दोगे, अरे कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, कैश अकाउंट कैश अकाउंट में फर्क पड़ेगा ना, कैश में लाया है तो कैश आया है, तो आया है क्या है, कैश से एसिड से एसिड बढ़ता है तो बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए डेबिट में गया है। ओके, अब क्या है, ही वुड पे कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल विच वुड बी पास्ड ऑन 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ऑफ पास्ट 4 years। देखो यहाँ पे गुडविल का बात किया है, तो कैपिटल क्या करना, न्यू पार्टनर कैपिटल तो लाना कंपलसरी है और गुडविल भी लाना कंपलसरी है। गुडविल भी लाता है तो गुडविल हमें यहाँ पे नहीं बताया कि कितना लाया है, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना लाया है। तो उसके लिए हमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है और परचेस ईयर दिया है, मीन्स 2.5 ईयर परचेस ईयर है और हमें प्रॉफिट कुछ दिया है क्या, हाँ देखो नीचे, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2007, 2008 एंड 2009 वर 20,000, 14,000 और 17,000। ओके, हमारे को 3 ईयर का तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 4th ईयर कहाँ दिया हुआ है, तो देख लो बैलेंस शीट में आपने अभी प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया, 2010 है, 2010 का ही दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। तो 15,000 क्या है, 15,000 प्रॉफिट है किस साल का, 2010 का। तो 4 ईयर हो गया, 4 ईयर हमें बोला था कि 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है पास्ट 4 ईयर का। तो ओके, निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट कितना दिया है, 4 साल का दिया है, तो पहले ईयर का है 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 4। अब एवरेज प्रॉफिट ऐसे नहीं निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू कर देते थे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2.5, तो 2.5 से इनटू कर दोगे आप, तो आपका गुडविल क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा 41,250। बट ध्यान रखना ये क्या है, फर्म की गुडविल है,
मिस्टर बी की गुडविल ये नहीं है, ये फर्म की गुडविल है। मिस्टर बी का गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके शेयर से इनटू करेंगे। तो फर्म की गुडविल इतना है, उसका शेयर कितना है 4/15 है, तो 4/15 है, तो उसका शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इनटू कर देंगे 4/15 से। तो 4/15 से इसको इनटू करेंगे, रुको यहाँ पे लिखो किसका शेयर, बी शेयर ना, बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल, बी शेयर ऑफ गुडविल 41,250 इंटू 4/15 करोगे आप तो आएगा 11,000। 11,000 क्या है, किसकी गुडविल है, बी की गुडविल है। तो 11,000 का गुडविल है, तो किसको बांटेंगे, जितना सेक्रीफाइस किया है ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें दिया है क्या क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया है। तो ये और कहीं नहीं दिया और कुछ निकालने के लिए दिया भी नहीं, यानी कि कुछ नया पार्टनर का शेयर दे दिया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इट मीन्स ये सर्टेन केस है। सर्टेन केस में क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है उन लोग का, ओल्ड पार्टनर का, वही हमारा क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो 3:2 में ही इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक। तो 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें, 3:2 में। प्रीमियम फॉर गुडविल करके इन लोग के अकाउंट में डाल दोगे भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल करके 6,600 और बी के आर के अकाउंट में 4,400, ठीक होगा ना। क्योंकि देखो इसको डिवाइड करोगे 5 से, टोटल रेशियो क्या है उल्ट 3 4 5 से डिवाइड करोगे 2,200 आएगा, उसको इंटू कर लो, फिर एक बार 3 से एक बार 2 से आपको अमाउंट इतना मिल जाएगा 6,600 और 4,400। ओके, गुडविल निकाल लिया। ओके जी, अब अगला केस पढ़ते हैं। गुडविल का तो काम हमारा हो गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी तो लाया है तो कैश में ही लाया है। तो कितना लाया है 11,000, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल करके 11,000, कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट साइड में ही आएगा। 11,000 हो गया, सो हो गया। ओके, 11,000 सो हो गया। अब देखो कुछ और दिया है, हाँ, एसेट्स, द एसेट्स वुड बी रिवैल्यूड एज अंडर, रिवैल्यू किया गया है एसेट्स को। सन्डे डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन बनाना है किस पे, डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। तो 5% का प्रोविजन बनाओगे तो कितना आएगा 20, डेटर कितना है 20,000 है, डेटर है 20,000 का, 5% इसका निकालोगे कितना आएगा 1,000। तो 1,000 डेटर पे प्रोविजन बन जाएगा। आज के डेट में हमें प्रोविजन कितना बनाना है 1,000, सिर्फ 1,000। तब देखोगे अब प्रोविजन पहले से ही बना है क्या कुछ, हाँ प्रोविजन तो पहले से ही बना है। और 700 का कितना डिफरेंस है, मीन्स हमारे को क्या हो गया, प्रोविजन और बनाना है, एक्स्ट्रा बनाना है। कितना एक्स्ट्रा बनाना है 300 एक्स्ट्रा बनाना है ना। इसको 1,000 में से 700 को माइनस करोगे तो पता चलेगा कि आपको एक्स्ट्रा कितना बनाना है 300 और बनाना है। तो 300 से क्योंकि और बनाना है तो हमारे लिए क्या है, घाटा है, नुकसान है। तो सारा नुकसान कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट करके 300 यहाँ पे शो कर दोगे। ओके, और बैलेंस शीट में क्या शो करोगे, हर एडजस्टमेंट का 2 एंट्रियां जाती है। तो फिर यहाँ पे डेटर है 20,000 का डेटर था, बैलेंस शीट से पता चला, और इस पे ही प्रोविजन बनाना था। तो 1,000 का, क्योंकि आज के डेट में प्रोविजन कितना बनाना है 1,000 का, ठीक। तो 1,000 आज के डेट में हमारा डेटर कितना हो गया 19,000 और प्रोविजन कितना हो गया 1,000 और बढ़ गया, 700 था पहले और बढ़ गया कितना 300 से बढ़ गया। तो आज के डेट में कितना हो गया 1,000, ठीक, समझ में आ गया। ओके, अब क्या बोला है, स्टॉक एट 20,000, स्टॉक का वैल्यू हो गया 20,000, एट है ना, इट मीन्स आज के वैल्यू की बात कर रहा है, आज का वैल्यू हो गया 20,000। तो आप स्टॉक लिखोगे, बैलेंस शीट में आज का वैल्यू ही शो होता है, तो स्टॉक लिखोगे और 20,000 यहाँ पे शो कर दोगे। अब बैलेंस शीट में देखो कि स्टॉक का वैल्यू था कितना 25,000 था और आज के डेट में 20,000 हो गया। एसेट्स का अगर बढ़ता है तो हमारे को क्या हो गया, प्रॉफिट होता है, और घटता है, कम होता है तो हमारे को लॉस होता है। क्योंकि ये कम हो गया तो हमारे लिए लॉस है, एसेट्स हमारे लिए एज ए इनकम होता है। तो ये कम हो गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कितने से लॉस हो गया, पहले 25,000 का था, अब 20,000 का हो गया, क्या हो गया 5,000 से कम हो गया। तो कम हो गया तो सारा लॉस कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन करके डेबिट साइड में 2 स्टॉक करके 5,000 शो कर दोगे और आज के डेट में स्टॉक का वैल्यू दिख लिया था 20,000, ठीक। ओके, अब क्या, प्लांट एंड मशीनरी एट 40,000, ये भी एट है, यानी कि आज के डेट का दिया हुआ वैल्यू। तो 40,000 तो एज इट इज लिख दोगे, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का 40,000 बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में आज का ही शो होता है, जो कि प्रेजेंट में वैल्यू चल रहा है 40,000। और
चेंज लिखाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने से चेंज है, बढ़ा है या घटा है, पहले देख लेते हैं कैसे बढ़ा देखेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट देखो, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या है 35,000 है और आज के डेट में कितना हो गया 40,000 हो गया, हमारे लिए बढ़ गया है, मीन्स 40,000 का हो गया, बढ़ गया ना, हमारे लिए फायदा है, बिल्कुल फायदा है। एसेट बढ़ता है तो फायदा ही होता है, तो फायदा होता है तो फायदा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन करके क्रेडिट साइड में, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी करके क्रेडिट साइड में पोस्ट करोगे। और कितने से बढ़ा है 5,000 से बढ़ा है, 35,000 से 40,000 हो गया, कितने से बढ़ा है 5,000, तो 5,000 यहाँ पे शो कर दोगे और आज के डेट में प्लांट एंड मशीनरी 40,000 यहाँ करोगे, तो ओके बैलेंस शीट में। ठीक, अब कुछ दिया और नहीं, और कुछ नहीं दिया तो कोई नहीं, अब हम अपना काम करते हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बैलेंस शीट फिगर सबका निकाल लो। ठीक, तो निकालने पे आएगा पता चलेगा कि आपका डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट साइड बड़ा है यानी कि लॉस है, तो लॉस है तो लॉस ट्रांसफर किस में होगा, ओल्ड पार्टनर में ही, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही। बैलेंस करने पे दोनों को प्लस करो, फिर उसको माइनस करोगे, इसको प्लस करोगे, डेबिट साइड वाले को इसको प्लस करोगे, फिर दोनों में माइनस करोगे, जितना अमाउंट आएगा तो आपका आ जाएगा 300, तो 300 आएगा तो इसको बांट दोगे किसमें, ओल्ड पार्टनर में, प्रॉफिट बटेगा तो लॉस भी तो इन लोगों में ही बटेगा ना, यानी कि डब्ल्यू और आर में, तो ओके। तो अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना ले, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आया तो लॉस को पहले तो ट्रांसफर कर लो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में क्रेडिट है तो डेबिट में आ जाएगा। ठीक, तो डेबिट में आ गया तो 180 डब्ल्यू में और आर में कितना दिया है लिख देंगे 120। ठीक, अब चलो इसका भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज हमारा एक न्यू क्या बोले, एक और ऐड हो गया है स्टेटमेंट की पार्टनर्स को कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा उसके लिए रुकना पड़ेगा, हमें वो नहीं लिखना है बैलेंसिंग फिगर की जगह, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर की जगह हम जो निकालेंगे अभी वो लिखना है। तो पहले जब भी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करेगा, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करेगा तो आप लोग को सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा तीनों का। ठीक, क्योंकि ये मस्ट होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालोगे आप, तो क्योंकि 20 का शेयर दिया हुआ है, 20 का शेयर हमारे को दिया हुआ, 20 का न्यू शेयर कितना है 4/15। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालें ओल्ड पार्टनर का भाई, तो ये क्योंकि सर्टेन केस है तो हम लोग इसमें कैसे निकालते थे न्यू रेशियो, लेट करके 1 लेट करके, तो 1 लेट करके निकालेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 415, तो इसका हो गया, तो बाकी कितना बचेगा 1115, यानी कि 1115 किसका है डब्ल्यू का और आर का। इस 1115 में डब्ल्यू का है कुछ अमाउंट और कुछ रेशियो और आर का है कुछ रेशियो। अब देख लेते हैं कितना कितना डब्ल्यू का है, कितना कितना आर का है। डब्ल्यू शेयर देखते हैं, डब्ल्यू शेयर लिखेंगे 11/15, इसका ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कैसे न्यू रेशियो निकालते हैं हर एक केस में, तो आप लोग वहां जा करके देख सकते हो। ठीक है, 3/75 और आर का कितना आ जाएगा, आर शेयर हो जाएगा 11/15 में से इसका भी कुछ है, इसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, 22/55 75। ठीक, अब क्योंकि 4/15 किसका था, बी था ना, बी शेयर 4/15 था, क्योंकि बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे 55/75 होता है तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, 5 हो जाए 20, तो 20/75। तो आज के डेट में न्यू रेशियो कितना है 33:22:20, किसका डब्ल्यू आर और बी का न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो निकल गया। न्यू रेशियो की हमें जरूरत पड़ती है जब कैपिटल एडजस्टमेंट निकालना पड़ता है तब। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करें, देखो जी, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, 20 के बेस पे निकालना है ना, बी के कैपिटल के बेस पे निकालना है, तो बी कितना लाया है 30,000 कैपिटल लाया है। क्यों, क्योंकि बी को अभी हीरो बनाना है। ठीक है, इस केस में बी को हीरो बनाना है जब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है, तो बी कितने रेशियो पे लाया है 30,000, कितने रेशियो पे लाया है, तो 30,000 वो लाया है, 20 का शेयर कितना है, कितना मिला था उसको 4/15 और लाया कितना है 30,000,
30,000। तो 30,000 के लिए 4 रेशियो के लिए उसे लाना पड़ा कितना 30,000, यानी कि इसके बेस पे हम निकाल लें क्या कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म की कैपिटल निकाल लें। कैसे निकालेंगे, देखो ये 15 नीचे जो दिया रहता है ये टोटल दिया रहता है ना, मीन्स इसी में से 15 में से कुछ शेयर W को गया होगा, कुछ शेयर R को गया होगा, कुछ शेयर B को गया, ठीक। तो क्योंकि ये कुछ शेयर 15 में से ही गया है तो टोटल है कितना 15 है। तो जब 4 शेयर के लिए 30,000 है तो 15/4 शेयर के लिए कितना अमाउंट आएगा, मीन्स टोटल कैपिटल कितना होगा, ऐसे पता कर सकते हैं। तो 30,000 है B का कैपिटल और इसको उल्टा कर दो 15/4 कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना है 1,12,500, ठीक। 1,12,500 क्या है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो ये तो फर्म की कैपिटल आ गई और न्यू W की कैपिटल क्या होगी W's कैपिटल क्या हो जाएगा आज के डेट में, न्यू रेशियो से इसको इंटू कर दो, कितना है 1,12,500 इंटू 33/75 आ जाएगा आपका 49,500। और आज का कैपिटल कितना है, आज का कैपिटल है 1,12,500, इसको न्यू रेशियो से इंटू कर दो, कितना है 22/75। और पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, इसको नए पार्टनर के रेशियो को रेसिप्रोकल करके उल्टा करके उसके अमाउंट से इंटू कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद सारे कैपिटल का, सारे जितने भी पार्टनर वो सारों का आप निकाल सकते हो उनके रेशियो से इंटू करके। इनका रेशियो न्यू रेशियो इसीलिए तो निकाला है क्योंकि उनके रेशियो से इंटू कर सके, और रेशियो से नहीं, ठीक है। तो 33,000 आ जाएगा किसका आर का, और इसका कितना है बी का, बी तो लाया ही है कितना 30,000, इसी का तो बेस बनाया था, ये इसका सही है, ठीक है। तो 49,500 इसके अकाउंट में, मीन्स इतना रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए और इतना रहना चाहिए, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके क्या करोगे ना आप, ये वाला जो करते थे ना बैलेंसिंग फिगर निकाल के इधर का प्लस दोनों माइनस करके फिर यहाँ लिखते थे बैलेंस कैरी डाउन, ये नहीं करना है आपको। ये क्या अभी क्या करना है कि आप जो अभी निकाले हो ना नया कैपिटल तीनों का, वो वाला कैपिटल बाय CD करके, बाय बैलेंस CD करके वो वाला लिख दो सीधा सीधा। तो 49,500 W में लिख दिए, 33,000 R में लिख दिए, ठीक। और B में 30,000 लिख दिए ना। अब क्या करना है कि बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए क्या करना है कि सारों को, जैसे कि W है, W का प्लस करो इधर का और इधर का, मीन्स 180 और 49,500 को प्लस करो और फिर माइनस करके देखो कि कैपिटल ज्यादा है कि कम है, मीन्स कैपिटल कितना लगा रखा है, ज्यादा लगा रखा है तो उसको दे दो और कम लगा रखा है तो उससे और मंगवा लो कैपिटल। तो देखो W का ना क्रेडिट साइड में बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा कितना आएगा 55,600, ठीक है 55,600। तो क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है तो इट मीन्स वो ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, ज्यादा पैसा लगाया है, एक्स्ट्रा पैसा लगाया है तो उसको अकाउंट में और पैसा एक्स्ट्रा पैसा लगाया है तो उसको वापस कर दो कैश में ही। तो कैश में उसको वापस कर दो, कितना वापस करोगे 5,920 वापस कर दोगे, तो कैश में वापस कर दोगे, ठीक है। इसका बैलेंस करोगे आर का करोगे तो 40,400 आएगा, क्रेडिट साइड में बड़ा आएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में ही बड़ा आएगा। तो इसको भी कैपिटल, ये भी इसने भी, आर ने भी एक्स्ट्रा पैसा लगा के रखा है बिजनेस में, तो इसको भी वापस करो, कितना एक्स्ट्रा लगा के रखा है बैलेंसिंग फिगर से पता करोगे, और 7,280 एक्स्ट्रा लगा के रखा है, ठीक है। तो उसको इतना वापस कर दोगे, ठीक। और इसका तो सेम है क्योंकि इसका बेस बनाया था, इसका कैपिटल सेम ही होगा और सही होगा 30,000, ठीक है। अब कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का सारा कुछ हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिए, 20 कैपिटल अकाउंट लिख दिए, प्रीमियम लिख दिए हैं। अब इन लोग का, क्योंकि जो कैपिटल इन लोग के कैपिटल अकाउंट से निकाल कर कुछ पैसा इन लोग को दे दिया गया है, तो कैश में दिया गया है, तो कैश में दिया गया है तो इससे क्या हुआ, कैश अपना कम हुआ, बिजनेस का कैश क्या हुआ, कम हुआ यानी कि एसेट्स कम हुआ, तो कम होता है तो बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहां से कैश अकाउंट गया बाय 20 कैपिटल अकाउंट करके 5,920 और आर्स कैपिटल अकाउंट करके 7,280 इन लोग के कैश अकाउंट से आउट हो गया, ठीक है, बिजनेस से कैश इतना चला गया। तो फिर इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 32,800 आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, ओके।
तो अब लाइबिलिटी साइड में क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में कैश, तो कैश हमने निकाला कितना आया 32,800, कैश लिख लोगे उतना, और सारा एसेट्स जितना की एडजस्टमेंट से यूज नहीं किए हो, जैसा जितना बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्या सारा एसेट्स का आइटम और लाइबिलिटीज का आइटम सारा कॉपी कर लोगे, और कॉपी करने के बाद सारे को प्लस कर लो। देखो इधर में कैपिटल अकाउंट कौन सा भरोगे, जो बैलेंस सीडी करके किए ना, अभी निकाले बैलेंस सीडी करके निकाला ना 49,500, 33,000 और 30,000 तीनों के अकाउंट में, तीनों के नाम से कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे, इतना इतना बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिख दोगे। और इधर से कुछ हुआ नहीं एडजस्टमेंट में, क्रेडिटर था बस, क्रेडिटर का 20,000 हम लिख लेंगे वैसे ही क्योंकि यूज नहीं हुआ था, इसका एडजस्टमेंट में कोई रोल नहीं था। डेटर का था, हाँ डेटर का हो गया, प्रोविजन का हो गया है, स्टॉक का हो गया, प्लांट मशीनरी का, और पेटेंट का नहीं हुआ था तो वो 20,700 वैसे ही लिख दिया आपने। ठीक, अब दोनों को साइड को प्लस करोगे तो 1,32,500 आ जाएगा, 1,32,500। ठीक है, ठीक, तो ऐसे ही होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। कल एक और क्वेश्चन कर लेंगे जिसपे किसको हीरो बनाना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर को हीरो बनाना पड़ेगा उसके, और फॉलो किसको करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर को। ठीक है, ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।